दोस्तों, राहुल गांधी संसद में पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की किताब की कुछ लाइनें पढ़ना चाहते थे। 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं जिसमें नरवणे जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है। लेकिन 43 मिनट तक संसद में अमित शाह, राजनाथ सिंह और राहुल गांधी के बीच बातों का भयंकर युद्ध चलता रहा, लेकिन स्पीकर ने उनको वो लाइनें पढ़ने नहीं दी। आखिर ऐसा क्या था इन लाइनों में, इस वीडियो में मैं विस्तार से बताऊंगी। हुआ ये कि 16 दिसंबर 2019 को जनरल एमएम नरवणे को आर्मी चीफ बनाए जाने की घोषणा हुई। 31 दिसंबर 2019 को उन्होंने आर्मी चीफ का पद संभाला। नरवणे अप्रैल 2022 में आर्मी चीफ के पद से रिटायर हुए, यानी नरवणे मोदी के पूरे कार्यकाल में देश के आर्मी चीफ रहे और इन्हीं के कार्यकाल में डोकलाम घाटी में भारत और चीनी सैनिकों के बीच संघर्ष हुआ था, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। इसके बाद जनरल मुकुंद नरवणे ने 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी नाम से एक किताब लिखी। इस किताब में उस दिन कैसे भाजपा सरकार की नाकामी के कारण भारत माकूल जवाब नहीं दे पाया था, उसका जिक्र है और एक डरे हुए मोदी को दिखाया गया। सरकार ने इस किताब को प्रकाशित नहीं होने दिया। किताब के कुछ अंश दिसंबर 2023 में मीडिया में लीक हो गए थे, जिसके बाद विवाद शुरू हुआ। इस किताब के नाम से ही भाजपा की सांसें सूख जाती हैं, क्योंकि इसमें सरकार की गलत नीतियों और संवेदनशील घटनाओं पर ऐसे ऐसे खुलासे हैं जो सामने आ गए तो भाजपा की राष्ट्रवादिता धरी की धरी रह जाएगी। किताब पर रक्षा मंत्रालय और भारतीय सेना का रिव्यू चल रहा है और प्रकाशन की इजाजत लंबित है। अब तक ये किताब प्रकाशित नहीं हुई है। जो चीजें दोस्तों लीक हुई हैं, उसमें नरवणे ने लिखा है कि 2020 में पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में चीन के साथ तनाव था। लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी, जो भारतीय सेना की नॉर्दर्न कमांड के प्रमुख हैं, उनको 31 अगस्त 2020 को रात 8:15 पर एक फोन कॉल आया। उन्हें जो जानकारी मिली उससे वे चिंतित हो गए। इन्फेंट्री के सपोर्ट से 4 चीनी टैंक पूर्वी लद्दाख में रैचिन लॉ की ओर एक खड़ी पहाड़ी के रास्ते आगे बढ़ रहे थे। जोशी ने इस मूवमेंट की जानकारी आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को दे दी, जिन्होंने तुरंत इस स्थिति की गंभीरता को समझ लिया था। टैंक कैलाश रेंज पर भारतीय ठिकानों से कुछ 100 मीटर की दूरी पर थे। ये एक रणनीतिक ऊंची जगह थी जिस पर भारतीय सेना ने कुछ घंटे पहले ही कब्जा किया था। विवादित लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी जो दोनों देशों के बीच की असल सीमा है, उसके इस इलाके में ऊंचाई का हर मीटर रणनीतिक दबदबे में बदल जाता है। इसके बाद भारतीय सैनिकों ने एक इल्यूमिनेटिंग राउंड फायर किया, जो एक तरह की चेतावनी थी, लेकिन इसका भी कोई असर नहीं हुआ। चीनी आगे बढ़ते रहे। दोस्तों, नरवणे ने भारत के राजनीतिक और सैन्य प्रतिष्ठान के नेताओं को ताबड़तोड़ फोन करने शुरू कर दिए, जिनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और विदेश मंत्री एस जयशंकर सभी शामिल थे। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी में नरवणे लिखते हैं कि मेरा हर किसी से एक ही सवाल था, मेरे लिए क्या आदेश है। स्थिति तेजी से बिगड़ रही थी और स्पष्टता की जरूरत थी। मौजूदा प्रोटोकॉल के मुताबिक नरवणे को साफ आदेश थे कि जब तक ऊपर से मंजूरी ना मिले तब तक गोली ना चलाएं। ऊपर से कोई स्पष्ट निर्देश नहीं आए। मिनट बीतते गए। रात 9:10 पर लेफ्टिनेंट जनरल जोशी ने फिर फोन किया। चीनी टैंक आगे बढ़ते हुए दर्रे से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर आ गए थे। रात 9:25 पर नरवणे ने राजनाथ को फिर फोन किया। स्पष्ट निर्देशों के लिए पूछा, कोई निर्देश नहीं मिला। इसी बीच पीएलए कमांडर मेजर जनरल लियू लिन का एक मैसेज आया। उसने हालात को शांत करने का एक प्रस्ताव दिया। दोनों पक्षों को आगे बढ़ना बंद कर देना चाहिए और अगले दिन सुबह 9:30 बजे यानी 9:30 के आसपास पर स्थानीय कमांडर अपने 3 प्रतिनिधियों के साथ मिलेंगे। ये एक उचित प्रस्ताव लग रहा था। एक पल के लिए ऐसा लगा कि कोई रास्ता निकल आया है। रात 10 बजे नरवणे ने यही मैसेज देने के लिए राजनाथ और डोभाल को फोन किया। 10 मिनट बाद नॉर्दर्न कमांड ने फिर से फोन किया। चीनी टैंक नहीं रुके थे, वे अब टॉप से सिर्फ 500 मीटर पर दूर थे। नरवणे को याद है कि लेफ्टिनेंट जनरल जोशी ने कहा था कि चीनी सेना को रोकने का एकमात्र तरीका हमारी अपनी मीडियम आर्टिलरी से फायरिंग करना था, जो तैयार थी और आदेश का इंतजार कर रही थी। पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर आर्टिलरी की लड़ाई आम बात थी, जहां डिवीजन और कोर कमांडर को ऊपर किसी से पूछे बिना हर दिन सैकड़ों राउंड फायर करने का अधिकार दिया गया था। लेकिन ये चीन था, यहाँ बात अलग थी। पीएलए के साथ आर्टिलरी की लड़ाई बहुत नाजुक स्थिति में बदल सकती थी।
थी। मेरी स्थिति नाजुक थी। नरवणे लिखते हैं, कमांड जो सभी संभावित तरीकों से फायरिंग शुरू करना चाहता था और एक सरकारी समिति जिसने अभी तक स्पष्ट आदेश नहीं दिए थे, इनके बीच नरवणे फंसे हुए थे। सेना मुख्यालय के ऑपरेशन रूम में विकल्पों पर विचार किया जा रहा था और उन्हें खारिज किया जा रहा था। पूरा नॉर्दर्न फ्रंट हाई अलर्ट पर था। टकराव की संभावित जगहों पर नजर रखी जा रही थी, लेकिन फैसले का पॉइंट रचिनला था। नरवणे ने रक्षा मंत्री को एक और फोन किया, जिन्होंने वापस फोन करने का वादा किया। समय बीतता गया। हर मिनट चीनी टैंक टॉप पर पहुंचने के 1 मिनट करीब आ रहे थे। राजनाथ सिंह ने रात 10:30 बजे वापस फोन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की थी, जिनके निर्देश एक ही वाक्य में थे, जो उचित समझो वो करो, यानी जो आपको ठीक लगे वो करो। ये पूरी तरह से एक सैन्य फैसला होने वाला था। मोदी से सलाह ली गई थी, उन्हें ब्रीफ किया गया था, लेकिन उन्होंने फैसला लेने से मना कर दिया था। नरवणे याद करते हैं कि मुझे एक गर्म आलू पकड़ा दिया गया था और अब पूरी जिम्मेदारी मुझ पर थी। ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोआर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है। इसमें सब लिखा है और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं, जिसमें नारावाने जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है। जो पुस्तक प्रकाशित हुई ही नहीं है, तो किस पुस्तक को यहाँ पर उल्लेख करना चाहते हैं? मैं नहीं रेज करने वाला था, मगर उसका जवाब देने के लिए मैंने ये निकाली। अब ये 100% ऑथेंटिकेटेड है। ये नारावाने जी का मेमोआर है। कोई ऑथेंटिक सोर्स तो चाहिए, कोई ऑथेंटिक सोर्स तो चाहिए। और जिस किताब का उल्लेख वह कर रहे हैं, वह किताब आज तक प्रकाशित ही नहीं हुई है। ये उल्लेख कहां से कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूं। जो मैगजीन है उसको कोट नहीं किया जा सकता। फिर उन्होंने मैगजीन और नरवणे जी की किताब के अलावे कैलाश रिज में टैंक, इनको किसने बताया आया था? किसने बताया? ये लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते आप। अध्यक्ष जी ने ना बोला है, नहीं बोल सकते। अध्यक्ष जी आपने व्यवस्था दी है, आपने व्यवस्था दी है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का सवाल है। ये 349, 358 और अब 389 अध्यक्ष के रूलिंग को न मानने का नियम भी इसका भंग करे माननीय विपक्ष के नेता। ये 389 को भी तोड़ रहे हैं। हम सदन किस तरह से चलाना चाहते हैं? दादी वाली अब बात यह आती है कि पूर्व सेना प्रमुख बउआ तो है नहीं, ना ही विपक्षी पार्टी के नेता हैं जो सरकार पर आरोप लगाएंगे। उन्होंने कोई बात अपनी किताब में लिखी है तो सही ही लिखी होगी ना। भाजपा की सांसें इसीलिए सूख रही हैं क्योंकि अगर ये बातें दुनिया के सामने आ गई तो भाजपा का नकली राष्ट्रवाद का मुखौटा हट जाएगा। जंगल में रंगा सियार घूम रहा है, ये बात अब सबको पता चल जाएगी। इसके अलावा अग्निवीर योजना के खिलाफ भी इस किताब में लिखा हुआ है। अग्निवीर योजना जो सेना की योजना है, उसमें भाजपा ने अपनी नाक घुसाकर उसे लागू करवा दिया। अग्निवीर योजना सेना प्रमुख की मर्जी से नहीं लागू हुई। इसमें नरवणे ने लिखा है कि ये योजना सेना के लिए बिजली की तरह अचानक लाई गई। उन्होंने 2020 की शुरुआत में प्रधानमंत्री को टूर ऑफ ड्यूटी जैसी सीमित योजना का प्रस्ताव दिया था, लेकिन पीएमओ ने इसे पूरी तरह बदलकर 100% भर्ती को 4 साल की शॉर्ट टर्म यानी अग्निवीर बना दिया। सेना ने सुझाव दिया था कि 75% अग्निवीरों को लंबे समय तक रखा जाए, लेकिन अंत में केवल 25% को रखने का फैसला हुआ। शुरुआती वेतन 20,000 रखा गया, जिसे सेना ने सैनिकों के जीवन जोखिम के लिए अस्वीकार्य बताया। बाद में इसे बढ़ाकर 30,000 कर दिया गया। संसद में राहुल गांधी ने इसके अंशों का हवाला देने की कोशिश की, जिस पर सत्ता पक्ष ने विरोध शुरू कर दिया और लोकसभा अध्यक्ष ने रोक दिया और कहा कि अब प्रकाशित किताब का हवाला नहीं दिया जा सकता। मेरे साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। राम राम, दुआ सलाम, जय।